प्यारे, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि बहुत दिन हो गए क्लास में थोड़ा सा नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज मेरे प्यारे आज एक ऐसी क्लास लेके आया हूं जो कि भौतिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आज हम आपको प्रयोग के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रयोग के माध्यम से उसके हर एक पॉइंट के कॉन्सेप्ट को देख लेंगे और आज जब उसको तैयारी भी कर लेंगे। अब हमारे पास देखिएगा, जैसे आपके ये आपके ये भी है और दूसरी बात आपके ये है और एक इसका एक स्टिक है और सभी के उपयोग के माध्यम से मेरे प्यारे आज हम लोग बेहतरीन तरीके से उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले अगर आप नए हैं वीडियो पे तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और उसके बाद अब हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। देखिए मेरे प्यारे, जो आज का टॉपिक है, टॉपिक का है आपका अपवर्तन। टॉपिक है मेरे प्यारे अपवर्तन। अपवर्तन टॉपिक है और ये आपके प्रकाश का एक गुण होता है। प्रकाश का क्या होता है? गुण होता है। अब देखिएगा, प्रकाश के जब अपवर्तन की बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं? दो माध्यम होते हैं। कितने माध्यम होते हैं? माध्यम दो होंगे। इसमें आपके दो माध्यम होते हैं और अगर एक माध्यम मेरे प्यारे विरल है, एक माध्यम आपका क्या होता है? विरल होता है, दूसरा माध्यम क्या होता है? सघन होता है। एक माध्यम विरल होता है, दूसरा माध्यम क्या होता है? सघन होता है। अब विरल माध्यम और सघन माध्यम का मतलब है, देख पा रहे हो जैसे आपके हमारे पास एक बॉटल है। अब बॉटल में देखिए, यहां तक जहां तक पानी भरा हुआ है ये पूरा माध्यम क्या मेरे पास? सघन होगा और पानी के ऊपर का माध्यम क्या है? ये आपका विरल होगा। ये बस में नीचे क्या है? सघन, ऊपर आपका क्या है? विरल है। अब इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि मान लीजिए आपके पास एक यह पानी का बॉटल हो गया और इसमें पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये अभिलंब है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं मेरे प्यारे, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह अभिलंब से दूर हट जाती है और यही पूरी घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बात को समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में मेरे प्यारे प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो मेरे प्यारे अभिलंब से दूर हट जाती है। यही घटना आपके प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब ये जो किरण है इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे आपतित किरण और इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे अभिलंब। याद कर लेना, इसको बोलेंगे अभिलंब। ये जो आपकी जो किरण है, इस दोनों किरणों को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण के नाम से जानेंगे। और ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम आपतित किरण, आपतन बिंदु या अपवर्तन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप समझ लेना। और ये पूरा जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है आपका अपवर्तक पृष्ठ। ये पृष्ठ क्या है? आपका अपवर्तक पृष्ठ। अब इसको हम देखते हैं कि क्या रियल में प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित होती या नहीं होती। इसको एक बार आपको समझ लेना है, माध्यम से देखना चाहिए। देखिए, एक आपका ये है एक मग है जिसमें पानी भरा हुआ है और ये पानी के नीचे वाला भाग जो है इसको हम बोलते हैं विरल सघन माध्यम, ऊपर क्या है? विरल माध्यम है। अब जब मान लीजिए कोई आपका ये क्या है? छड़ी है। अब इस छड़ी को जब मैं इस पानी में डालता हूं तो आप देख पा रहे होंगे, अब अगर देखा जाए छड़ी देखो थोड़ा सा टेढ़ी दिखाई दे रही है। आप खुद देख लीजिए ध्यान से कि प्रकाश ये किरण जो आपके छड़ी है, देखो यहां सीधा आना चाहिए लेकिन क्या दिख रही है? टेढ़ी दिख रही है। और यही आपका ये किसके कारण होता है? आपको मेरे प्यारे ध्यान दीजिए, अपवर्तन का कारण है। अब ऊपर जब कोई वस्तु आपका सघन से विरल में जाए, देखो अभिलंब में क्या हो रही है? तो यहां पर विचलित हो रहे अपने रास्ते से। ये किसका कारण है? मेरे प्यारे याद कर लेना, ये कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन का। अब देखिए मेरे प्यारे, जैसा कि आपको हमने बताया था कि यहां से आपने देख लिया कि आपके जो आपकी पेंसिल है थोड़ा सा टेढ़ी प्रतीत होती है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे किसका कारण होता है आपको समझ लेना, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहां पर दो तीन चीजें उसको ध्यान समझ लेना है बस। और अब यहां से प्रकाश की किरण ऐसे सीधा जाना चाहिए, टेढ़ी हो गई। अब ये कब क्या होता है? अभिलंब से दूर जाती है, कब अभिलंब की ओर आती है, दोनों को समझ लेना है। जब प्रकाश की किरण, ध्यान देना है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन में जाएगी, विरल से किस में जाएगी मेरे प्यारे? सघन में जाती है। तो याद कर लेना, तो प्रकाश की किरण जो होगी अभिलंब की ओर झुकती है, तो यहां पर क्या होगी मेरे प्यारे? झुकेगी। जब प्रकाश की किरण किसमें जाएगी? विरल से सघन में जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल जाती है, सघन से किसमें जाए? विरल में जाएगी मेरे प्यारे, तब क्या होगा? अभिलंब से दूर हटती है।
क्या होगी, अविलंब से दूर हटती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब जब इसको पूरा कंडीशन पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहलाता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यानी ये जो आपके हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए जो आपका अभिलंब होता है मेरे प्यारे, ये तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। ये आपका पहला नियम है अपवर्तन का। दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपका आपतित किरण है, आपतित किरण हमेशा कोण आई बना रहा है, अपवर्तित किरण क्या बनाता है, आपका आर बनाता है। आपतित किरण आई बनाएगा, अपवर्तित किरण क्या बनाएगा, आर बनाएगा। तो यहां पर एक चीज ये भी मिलेगा, साइन आई, आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है मेरे प्यारे साइन, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन होता है। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या जो आपका है साइन आर, हमेशा क्या होता है, एक नियत होता है, हमेशा इसका अनुपात कांस्टेंट होता है। अर्थात लिख सकते हैं 1n2, यानी पहले माध्यम और ये आपका दूसरा माध्यम। इसी को मेरे प्यारे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। इसको मेरे प्यारे क्या बोलेंगे, स्नेल का नियम, इसी को कहते हैं। यानी स्नेल का नियम अगर आपसे पूछता है कोई तो आप सिंपल सा बताएंगे, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो साइन आर होता है, इनका अनुपात हमेशा नियत होता है, अर्थात एक कांस्टेंट होता है। यही आपका क्या है, स्नेल का नियम है। अब यहां तक बात आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात यहीं पर और समझ लेना, अब कैसे पता हो कि आपका जो प्रकाश की किरण विरल में है सघन में है। एक बात याद कर लेना कि अगर आपको कोई एक फिगर दे दिया जाए, मान लीजिए आपके पास कोई एक फिगर दिया गया, ये फिगर है और ऐसे ये फिगर मेरे प्यारे आपको ऐसे बना के दे दिया गया है, ये आपका आर है, ये क्या आपका आई है। अब बात को समझना, अगर जहां पर जिस कोण का मान ज्यादा होगा, जैसे यहां पर देख पा रहे हो आर की वैल्यू क्या है, अधिक है किससे, आई से, तो याद कर लेना जो कोण अधिक होगा वो माध्यम क्या होता है, विरल होता है। क्या होता है, विरल होगा। ये क्या होगा, आपका सघन होगा। यानी कि पहला माध्यम क्या हो गया, सघन हो गया, दूसरा माध्यम क्या होगा, विरल हो गया। यानी कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे कि जब विरल से सघन में जाती है तो हमेशा याद कर लेना कोण आई हमेशा क्या होगा, कोण आर से बड़ा होगा। और यहां पर हमेशा कोण आर क्या होगा, कोण जब सघन से विरल जाए कोण आर क्या होगा, कोण आई से बड़ा होगा। ये तो आपको बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात को आपको समझ लेना है। अब मेरे प्यारे जब इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो आपको आगे देखना क्या है कि आपको इतना बात क्लियर होगी, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा, तो इसको बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे आर। स्नेल का नियम बनता है साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1n2। अब बात यह है कि प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित क्यों होती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है। इस बात को आपको समझ लेना है कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन की वजह से होता, प्रकाश के वेग में क्या होता, परिवर्तन होता है। क्योंकि आपको पता है विरल माध्यम का मतलब ये है विणर, विणर होता ना, गांव सुनोगे विणर है, बहुत खेत विणर है। दूसरी बात आपका होता है सघन, सघन का मतलब क्या होता है, बहुत सकेत, यानी बहुत जहां पर कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके मालिक है उसका तो बहुत ही पास पास होते हैं। और विरल में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे हम देख लेता हूं यहाँ पर एक बराबर दो आपके कमरे हैं, इस कमरे में आपके 4 लोग हैं, इसमें आपके मान लीजिए 10 लोग हैं। तो इसमें देखो ज्यादा गठिन है और इसमें क्या है, सघन है। इसको विरल है, जिसको हम बोलते हैं विरल है, ये क्या है आपका सघन है। वही कंडीशन आपका होता है। तो याद कर लेना ये क्यों होगा, वेग परिवर्तन की वजह से होता है। वेग परिवर्तन मान लीजिएगा जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम चलती है, अगर यहाँ पर वेग v1 है तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, क्योंकि v1 बराबर v2 आपका होगा नहीं। तो जब यहाँ पर प्रकाश का वेग v1 और v2 होता है मेरे प्यारे एक बात समझ लेना, इस चीज को हम लिख सकते हैं n2 अपान n1 भी हम लिख सकते हैं। तब यहीं पर देख लेना स्नेल के नियम, और यही जो आपका पार्ट ये है या ये है, इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक, यानी कि यन के नाम से भी इसको डिनोट करते हैं। इस बात को भी समझ लेना। अब देखिएगा, अब इसको हम लिखते हैं यन बराबर क्या मिल गया, साइन आई अपान साइन आर मिल गया मेरे प्यारे। और हाँ इसी को हम लिख सकते हैं n2 अपान n1 भी हो गया। लेकिन ध्यान देना अब इसी में क्या होगा, अगर प्रकाश के वेग पहले माध्यम v1 है दूसरे माध्यम v2 है, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 अपान दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल v2 मिल जाएगी। लेकिन हाँ ये तो अगर पहला माध्यम क्या हो आपका, पहला माध्यम मेरे प्यारे आपका हो मान लीजिएगा निर्वात होता है, पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो। यदि पहला माध्यम, यदि फर्स्ट माध्यम निर्वात हो
तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह v1 बराबर क्या होगा, c हो जाएगा, और v2 बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा क्या होती है, c होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर मिल जाएगा n बराबर v1 के स्थान c और v2 के स्थान v। यही मेरे प्यारे क्या होता है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के बीच का संबंध है। इस संबंध को आपको नोट कर लेना है। ये क्या है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के बीच का संबंध है। दिमाग में एक बात बिल्कुल बैठा लेना, सघन माध्यम में चाल क्या होती है, कम होती है। विरल में क्या होते हैं मेरे प्यारे, अधिक होती है। विरल में क्या होती है, अधिक होती है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश की चाल विरल में अधिक होगा या सघन में अधिक होगा, तो याद कर लेना विरल में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहीं आगे और बात करना चाहें तो यहां पर एक बात याद कर लेना, अपवर्तन में केवल आवृत्ति नहीं बदलती है और बाकी वेग बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, ये सारी चीजें क्या होते बदल जाएंगी। तो अगर तरंगदैर्घ्य के रूप में इसको निकालना चाहिए, n बराबर c/v इक्वल प्रथम माध्यम की तरंगदैर्घ्य λ1, द्वितीय माध्यम क्या हो जाएगा, λ2 भी। आपको ये भी फार्मूला फाइनली आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ता है। अब बात एक चीज और है, बात ये है कि मेरे प्यारे कि अपवर्तन किन किन बातों पे डिपेंड होता है, क्या क्या किस किस बातों पर डिपेंडेंसीज की होती है, निर्भर करता है। तो याद कर लेना, तापमान पर। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है मेरे प्यारे तापमान पर निर्भर करता है। किस पे, ताप पर। क्यों, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे ये आपका विरल माध्यम है और यहां पर सघन माध्यम है। तो अगर सघन माध्यम को हम ताप देते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं, तो जिस प्रकार से क्या होता है, आप देखिए डालडा होता है, उसको जब तक गर्म नहीं करते आपका ठोस होता है, लेकिन जैसे इसको ताप देते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, विरल हो जाता है। तो जब आपका ठोस विरल होगा, जाहिर बात विरल होने पर उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ने की वजह से जिसका जो सघन माध्यम अपवर्तनांक अधिक होता है, ये भी याद कर लेना। जब आपका वेग क्या होगा, सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम में अपवर्तन n का मान अधिक होता है। n क्या होता है मेरे प्यारे, अधिक होता है। याद कर लेना कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। ये सारी, और इसके बाद हमने बताया कि अगर सघन माध्यम को हम क्या करते हैं, ताप देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से क्या होता है, अपवर्तनांक कम नहीं, क्या होता है, उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने से अपवर्तनांक कम हो जाता है। यानी ताप बढ़ाने से अपवर्तनांक क्या होता है मेरे प्यारे, कम होता है। यहां तक आपको समझ लेना है। बाकी इनके बारे में, इसके फैकल्टी के बारे में जो कुछ पॉइंट टू पॉइंट में आपको अगली क्लास में हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक पॉइंट बताऊंगा, और जितना तक कि आज तक आपको पता नहीं होगा उतने टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें बताने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे आज बहुत गर्मी भी है, बहुत पसीने भी हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये ऐसा काम ही है मेरे प्यारे कि अगर हम थोड़ा सा आलसी हो गए, मेरे प्यारे वेट करते रहते हैं और उनको मिल नहीं पाते, अच्छा तो मुझसे गुस्सा भी हो जाते हैं। मेरे प्यारे गुस्सा मत हो, ये समस्याएं हो जाती हैं। आप लोग एक बार फिर से एनर्जी के साथ जुड़िए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लगे कि हाँ मेरे प्यारे हमसे बहुत ज्यादा लगाव है, अभी भी हमसे गुस्सा नहीं है। मेरे प्यारे आपको मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ, और इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, अपवर्तनांक की पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।